देश मित्रों, मैं एसओ श्री राम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को किस तरह दूर किया जाए और उसकी जन्म कुंडली में निर्धन योग है, एक्सीडेंट योग है, अकाल मृत्यु का भय रहता है, घर परिवार में झगड़ा होता है, अनेक प्रकार की विपत्तियां आई है, निर्धन योग बन रहा है, अकाल मृत्यु का भय रहता है। इस प्रकार की विपत्तियों को दूर करने का मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। लेकिन व्यक्ति निर्धन रहते हुए भी धनी कैसे बन जाता है, उसकी हस्तरेखा का परिवर्तन किस तरह किया जाए। घर में वास्तु दोष लगा हुआ है तो वास्तु दोष के लिए उसका उपाय भी मैं आज बताने जा रहा हूं। जो व्यक्ति जीवन में कठिनाइयां झेल रहा है उसके लिए आपको मैं आज सटीक उपाय बता रहा हूं और बहुत ही अच्छा उपाय, और उसमें कुछ धन खर्च करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। कर्मों के आधार पर व्यक्ति जीवन तो जीता है, लेकिन कर्म किस तरह से अच्छे किया जाए तो उसकी हस्तरेखा बदल जाती है। आज मैं एक ही बहुत ही उम्दा और बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूं। गाय को अगर गुड़ खिलाने के लिए या गुड़ लपेट करके वो कंटिन्यू 15 दिन तक जिह्वा को, गाय की जिह्वा को चटा दिया जाए, यहाँ गुड़ लगा लेना है, यहाँ गुड़ लगा लेना है, उसको 15 दिन तक अपनी रेखा को जिह्वा के चटाना है, गुड़ खिलाना है या गुड़ लगा करके, तो वो व्यक्ति की हस्तरेखा बदल देता है। ये उपाय आपको मैं बहुत ही मेरे नॉलेज और अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। सभी का काम हो रहा है, आप भी काम कर सकते हैं। गाय का खिलाने का गुड़ तरीका मैं बताने जा रहा हूं। अपनी हस्तरेखा को गुड़ लपेट लीजिए दोनों हस्तरेखा में और गाय को जिह्वा से चटाइए प्रेम पूर्वक, और आपका जो भी तकलीफ है वो गाय को बोलते जाइए कि हे गौ माता, मेरी ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, आप सोल्व कर दो, आपका उसका निवारण कर दो। गाय का खिलाने वाला गुड़ दोनों हाथों में लपेट पर उसकी जिह्वा को चटाइए। वो जैसे भी ही गाय गुड़ चाटेगी आपकी हस्तरेखा पर लगा हुआ, तो वो ऊंचाइयों पर जाता है, आपकी हस्तरेखा बदल देंगी। इतनी बड़ी ताकत है गाय को गुड़ खिलाने में। और जिस व्यक्ति का भाग्य सो गया है तो भाग्य चमका देंगी। एक ही गाय को कंटिन्यू 15 दिन तक गाय को गुड़ खिलाइए तो आपका भाग्य चमकने लगेगा, भाग्य उदय हो जाएगा। सोए हुए भाग्य को गौ माता चमका देती है, ये उसमें बहुत बड़ी ताकत है। जिस व्यक्ति के घर में वास्तु दोष है तो गौ माता को वहां बांध दिया जाए 15 दिन तक, तो वो घर का वास्तु दोष खत्म कर देती है। लगभग जो घर में बनाने में कठिनाइयां आ रही है, 15 दिन तक कंटिन्यू वो गौ माता को वहां बांध दिया जाए। और बछड़ा और गाय तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, वहां पर रखने से वो घर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। सोए हुए भाग्य को गौ माता जगा देती है। गाय को
घर में फर्स्ट रोटी बनती है वो अलग करके गुड़ और चने की दाल में लपेट कर खिलाने से व्यक्ति का सोए हुए भाग्य उदय हो जाता है। ये गौ माता अपने को आशीर्वाद देने वाली रहती है। अगर व्यक्ति के घर में वास्तु दोष है तो गाय को वहां रख दीजिए, उसकी सेवा कीजिए। ये करने से व्यक्ति के घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ तोड़-फोड़ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी दिशा अगर गलत है तो दिशा सही होने शुरू हो जाता है, क्योंकि जो गाय अपने जब बैठती है तो उसकी सांसों में जो है अमृत निकलता है। वो सांसों में अमृत से वो गाय का वातावरण घर का शुद्ध करती है। गाय बछड़ा है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। गाय बछड़े की सेवा कीजिए तो घर में तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, वो घर का वास्तु दोष समाप्त कर देती है। दक्षिण द्वार में जो द्वार रहता है, कुछ कर नहीं सकते हैं तो गाय को वहां दक्षिण द्वार में बांध दीजिए, वास्तु दोष खत्म। लाखों जो रुपए बर्बाद कर रहे हैं बीमारियों में तथा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो ये बहुत ही सुगम तरीका है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सोए हुए भाग्य को गौ माता जगा देती है। गौ माता को गुड़ खिलाने से ये हस्तरेखा जो आपके सोए हुए भाग को हस्तरेखा आप देख सकते हैं, 15 दिन में हस्तरेखा बदल जाएंगे। इतना बड़ा चमत्कार होता है। गौ माता का सांस जैसे सांस रहता है, वो सांस से वातावरण शुद्ध कर देती है। इस प्रकार अगर निर्जन व्यक्ति 1 किलो गुड़ 15 दिन में भी गौ माता को अपना जीवा से हथेली को चटाए तो वो व्यक्ति धनी बनने लग जाता है। उसको नौकरी मिल जाती है, उसको व्यापार में घाटा हो रहा है तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। ये तरीका हम ज्योतिष भाइयों के पास है। रत्न पहनना है, पैसा खर्च करना है, लाइफ लॉन्ग वो ऊंचाई पर जाता है। लेकिन निर्धन व्यक्ति 1-1.25 किलो गुड़ में अपना कार्य बना करके सुचारू रूप से उसकी जिंदगी शुरू हो जाती है। सोए हुए भाग्य को गौ माता जगाती है। गौ माता का 5 मिनट तक गौ माता के सामने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को आई हुई विपत्ति टालता है। रोज सवेरे 5 मिनट तक वहाँ गौशाला में बैठकर या जहाँ गाय निवास करती है वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करने वाले लोगों का काम शुरू होने लग जाता है। 33 कोटि देव का निवास गौ माता में रहता है। सूर्य गाय का गौमूत्र पीने से कैंसर रोग मिट जाते हैं, शुगर रोग मिट जाते हैं। एक किस्म की गाय के मूत्र से सोना निकलता है। गाय का दूध अमृत है, वो एक तरह का पीला कलर रहता है। तो गाय का मूत्र, गौमूत्र, पंचामृत कई सदियों से चला आ रहा है। इसका ध्यान पूर्वक अपन उपयोग में लेना जरूरी है। उपयोग में कुछ लेते नहीं है। गायत्री मंत्र, गौ माता की सेवा, माता पिता की सेवा, माता पिता को सुबह उठते ही चरण स्पर्श करना, ये व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले काम का प्राय है। अभिप्राय समझने के लिए व्यक्ति को
कुछ न कुछ टिप्स अपनाना चाहिए। सुबह उठते ही सूर्य को प्रणाम करना है, रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करना है और उठने के बाद गायत्री मंत्र जाप करना है, गौ माता का दर्शन करना है, केला का झाड़ देखना है, पक्षी को बोलने की क्रिया है और अपने कुल देवता और कुल देवी का याद करना है। ये नियम आप अपना लिया जाए तो आने वाली विपत्ति जो है टल जाती है। जिस व्यक्ति की एक्सीडेंट का योग बन रहा है और गौ माता को अगर पहले ही उन्होंने गुड़ चटा दिया जाए तो एक्सीडेंट का योग टल जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्रियाएं मैं ऐसा श्री राम शर्मा अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि ये क्रिया गौ माता का सेवा भाव रखना जीवन में अति आवश्यक है। अगर गाय का खुर प्रणाम कर लिया जाए तो व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है। गाय की पूंछ मस्तक पर लगा दी जाए तो वो लक्ष्मी कारक है। ये जो चीजें, ये अनुभव की हुई चीजें आपको मेरे चैनल के द्वारा मिल रही है। व्यक्ति नियम से गायत्री मंत्र, माँ बाप की सेवा, गाय की सेवा, बहनों की आदर सत्कार, बड़े भाइयों का आदर सम्मान। अगर व्यक्ति के घर में कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसको पानी का जल पिलाइए, उसके बाद उसकी सेवा कीजिए। आजकल के इस दौर में हर किसी व्यक्ति जो है घर जाने के लिए राजी नहीं होता, कुछ न कुछ प्रयोजन से वो आता है और कुछ आपके लिए चीज भी लेकर आता है। अगर मांगने के बजाय कुछ आया है तो उसकी सेवा करके उसको संतुष्ट कीजिए। इसमें बहुत ही बड़ा योग ज्योतिष में छुपा है। ये ज्योतिषी जान सकते हैं कि वो किस तरह से उसका उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को अपनाने के लिए बेन की सेवा कीजिए। अगर सूर्य जिसका कमजोर है वो पिता की सेवा करने से सूर्य बनवाल होने लग जाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो माँ की सेवा कर लीजिए। चंद्रमा पीड़ित भी है तो उसकी कुंडली में मजबूत होने लग जाता है। मंगल ग्रह का प्रभाव, छोटे भाइयों की सेवा करो, मंगल उच्च का हो जाता है। जमीन जायदाद का बंटवारा रुका हुआ है, पूर्वजों का अपने कुल देवी देवता की जो है वो श्राद्ध करो, पितृपक्ष में दान करो, तो वो जो है घर का बंटवारा सुचारू रूप से हो जाता है। फैक्ट्री नहीं चल रही है, कारोबार ठप पड़ा है, गाय की सेवा करो, गुड़ चटाओ हस्त्रे का, वो फैक्ट्री चलने शुरू हो जाती है। आपके जन्म तिथि के आधार पर आपने जो जन्म लिया है उसका माइनस क्या आ रहा है, वो माइनस भी जो गाय का गुड़ हथेली में चटाने से खत्म हो जाता है। हस्त्रे का चेंज हो जाती है, दिनचर्या बदल जाती है ये गाय की सेवा से। अपने कुल देवी को याद करने के लिए पूर्वज जो है जाने अनजाने में कर्जा लेकर गया है तो कर्जा माफ हो जाता है गाय की सेवा करने से। आप मन ही मन कीजिए कि मैं एक दुखी आत्मा हूं और गाय की सेवा से मेरे को बहुत ही अच्छा
और सुगम उपाय गौ माता बता दीजिए कि जो पीड़ित है उसके लिए मेरे को उद्धार कर दीजिए। ये गाय का गुड़ चटाते समय बोल दीजिए। आपका जो है संसार में जितना भी आपको दुख तकलीफ होगा भोगना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी उम्दी चीज़ है, बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़ है। आप उसको अपनाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ टिप्स जरूरी है। अगर आप ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो ये क्रिया करना पड़ता है। अच्छी क्रिया करने पड़ेंगे ही, अच्छी दिनचर्या को बदलना ही पड़ेगा। सर पर हाथ लगाकर बैठे तो कुछ करने वाला नहीं है। सुगम तरीके से आप बहुत ही दिनचर्या बदलो। अगर दिनचर्या में बदलाव नहीं आया है तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सात्विक भोजन करना है, माता पिता की सेवा करना है, अपने बड़ों को आशीर्वाद देना है और 15 दिन तक करके देखिए। 15 दिन तक गाय को अगर गुड़ अपनी हथेली में चटाए तो 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।